जो छूट दी जा रही है और जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सारे बाजार खुलेंगे, सच मानो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। केंद्र की मोदी सरकार जब देश भर में लगे लॉकडाउन में छूट दे रही थी, तो हरियाणा सरकार में अनिल विज ही इकलौते ऐसे मंत्री थे जो इस छूट को लेकर डरे हुए थे। उधर बाजार खोले जा रहे थे, लोग घरों से निकलने को आतुर थे, और इधर कैमरे पर मंत्री विज अपने डर का इजहार कर रहे थे। हालांकि जब प्रदेश के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज डरे हुए थे, तब हरियाणा के अंदर कोरोना काबू में था। लेकिन अब पिछले 7 दिनों के आंकड़े जिस तरह से 71 दिनों पर भारी पड़े हैं, उससे साबित होता है कि मंत्री विज को जो डर था, आखिर वही हुआ। आइए एक बार फिर सुनिए छूट के नाम पर कैसे डरे थे मंत्री विज। जो छूट दी जा रही है और जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सारे बाजार खुलेंगे, सच मानो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मंत्री विज डरते रहे, छूट मिलती रही और कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली गई। कोरोना की रफ्तार का पूरा आंकड़ा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि आज से ठीक 1 महीने पहले केंद्र की गाइडलाइन पर हरियाणा में बाजार खोलने की छूट दी गई थी और गाइडलाइन के मुताबिक कई नियम भी अनिवार्य किए गए थे। मगर महीनों से घरों में कैद लोगों को जब बाहर निकलने का मौका मिला, तो आजादी के नाम पर लोगों ने लापरवाहियों की हदें पार कर दी, बाजार में भीड़ लगाई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, और उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा में कोरोना कोहराम मचाने को आमदा है। लॉकडाउन में छूट के बाद बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 71 दिनों पर भारी पड़े ढील वाले 7 दिन। 17 मार्च से 27 मई तक मिले थे 1381 संक्रमित, मगर 28 से 3 अप्रैल तक मिले 1573 केस। कुल मिलाकर लॉकडाउन खुलते ही हरियाणा में कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है और पिछले 7 दिनों के आंकड़े तो बेहद डराने वाले हैं, जिसमें गुरुग्राम सहित दिल्ली से सटे कई जिलों में लगातार कोरोना का ब्लास्ट जारी है। जी हां, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि प्रदेश में कोरोना ने कब दस्तक दी, कौन से महीने में कितने केस आए और लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद कैसे कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। हरियाणा में 17 मार्च को कोरोना ने दी थी दस्तक। 31 मार्च तक हरियाणा में थे कुल 29 कोरोना केस। 30 अप्रैल तक संक्रमितों की संख्या पहुंची 339। वहीं 27 मई का ये आंकड़ा 1381 तक रहा। अगले 7 दिनों में कोरोना की रफ्तार हुई दोगुनी। 28 मई से 3 अप्रैल तक 1573 केस आए सामने। 17 मार्च को पंचकुला में हरियाणा का पहला कोरोना केस मिला। यहां 28 वर्षीय महिला में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जो मलेशिया से लौटी थी। जिसके बाद 17 मार्च से 27 मई तक यानी पिछले 71 दिनों में कोरोना के केस 1381 रहे। लेकिन 28 मई से 3 अप्रैल तक केवल 7 दिनों में कोरोना के आंकड़ों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। आइए इन 7 दिनों के आंकड़े आपको दिखाते हैं, जो काफी चौंकाने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर 28 मई के आंकड़े हैं। इस दिन 123 नए केस सामने आए थे, जिसके साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1504 पहुंच गई थी और 19 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके थे। 29 मई को 227 नए मामले सामने आए और कुल केसों की संख्या 1721 पहुंच गई। हालांकि इस दिन कोई मौत नहीं हुई। 30 मई को 202 नए संक्रमित मिले और संख्या 1923 तक पहुंच गई। इस दिन एक मरीज कोरोना से जिंदगी की जंग हार गया। अब 31 मई के आंकड़े देखिए। इस दिन 168 नए मामले आए और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 से पार हो गई। 1 जून के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस दिन 265 कोरोना पॉजिटिव लोगों की पुष्टि की गई। इसके बाद प्रदेश भर में संक्रमितों की संख्या 2356 हो गई और इस दिन कोरोना संक्रमण एक जिंदगी और छीन गया। 2 जून को नए संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़कर 296 हो गई। आंकड़े 2652 जा पहुंचे और इस दिन 2 कोरोना के मरीज दुनिया छोड़कर चले गए। अब 3 जून के आंकड़े 300 के पार चले गए। इस दिन 302 नए पॉजिटिव सामने आए और इसी के साथ हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2954 पहुंच गई। हरियाणा में साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना का ब्लास्ट हो रहा है। पिछले कई दिनों से गुरुग्राम में 100 से ज्यादा संक्रमित हर रोज मिल रहे हैं और इसी के साथ फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक में भी कोरोना तबाही मचा रहा है। ज़्यादातर केस गुड़गांव से ही निकल कर आ रहे हैं।
यहाँ तक की स्थिति ये है कि एक दिन में 150 से 200 केस भी गुड़गांव से निकले हैं। उसके अलावा फरीदाबाद में भी काफ़ी केस निकलकर सामने आए और इस आंकड़े को बढ़ा दिया गया। अब हम रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक में भी जब से लॉकडाउन में कुछ राहत मिली है, केस बढ़ने शुरू हो गए और आज स्थिति ये है कि रोहतक ज़िले के अंदर 90 एक्टिव केस हैं, जिसमें से हालांकि 14 केस ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज फ़िलहाल 3 केस पॉजिटिव मिल चुके हैं और अभी जो शाम की रिपोर्ट आएगी उसमें और खुलासा होगा कि कितने केस और बढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन के दौरान जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों का लोग पालन कम करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये संख्या बढ़ रही है। वैसे हरियाणा का कोई भी जिला कोरोना संक्रमण से अछूता तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजधानी दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, बाकी जिलों में संक्रमण की रफ्तार उससे काफी धीमी है। हालांकि प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों हरियाणा के सभी बॉर्डर सील कर दिए थे, लेकिन अनलॉक 1 शुरू होते ही बॉर्डर भी अनलॉक हो गया, जिसके बाद से गुरुग्राम और फरीदाबाद में खास तौर पर कोरोना बेकाबू हो गया है। ज़्यादातर केस का संबंध दिल्ली से ही है और दिल्ली में नौकरी करने वाले, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो या अन्य विभागों के कर्मचारी हो, इनका संबंध दिल्ली से ही है। रोहतक ज़िले में अभी फ़िलहाल जो केस आए हैं उन केस में ज़्यादातर अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस या दिल्ली में कोई केमिस्ट की काम करने वाला लोग या दिल्ली में कोई डॉक्टर है या दिल्ली के अन्य विभाग में या स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं, उन्हीं की वजह से केस बढ़ रहे हैं। और स्थिति ये कि एक गांव में तो 13 केस बढ़ गए। गांद्रा गांव की हम बात करें तो वहां का एक मरीज संक्रमित पाया गया था और उसकी जब संपर्क हिस्ट्री तलाशी गई तो उसमें पता चला, उन लोगों के सैंपल लिए गए तो 12 लोग एक दिन में ही वहां संक्रमित मिले थे। तो कहीं ना कहीं जो ये लॉकडाउन में प्रदेश सरकार ने या भारत सरकार ने जो ढील दी है उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का हथियार इस कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए, उसका बखूबी प्रयोग करें। मास्क मुंह पर होना चाहिए, अगर बाहर निकलते हैं भीड़ में जाने से बचें, ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलें। तो इस वजह से ही इस कोरोना संक्रमण से लड़ा जा सकता है। प्रदेश सरकार ने या देश ने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये राहत दी है ताकि लोगों के काम धंधे दोबारा से शुरू हों और उनको कोई दिक्कत ना आए, लेकिन उसका गलत फ़ायदा लोग ना उठाएं। अगर गलत फ़ायदा उठाएंगे तो आने वाले दिनों में भी ये संक्रमितों की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए लोगों से यही अपील है, लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए। हालांकि लोग कुछ कह रहे हैं कि ये अनलॉक फर्स्ट है। अनलॉक फर्स्ट कहा जा सकता है क्योंकि जान है जहान है, ये नारा अपनाया गया है, तो जहान के लिए अनलॉक फर्स्ट है। लेकिन लोगों की जान की रक्षा सरकार तो खुद करने का प्रयास कर ही रही है, लेकिन हमें भी वो प्रयास करना पड़ेगा। आपको बता दें कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित गुरुग्राम में मिले हैं, जबकि सबसे कम कोरोना पॉजिटिव यमुनानगर से सामने आए हैं। प्रदेश में कुल आंकड़ा 3000 के ऊपर चला गया है, जबकि 1100 के करीब मरीज ठीक होकर अस्पतालों से घर जा चुके हैं। बहरहाल कोरोना से लड़ाई जारी है, लेकिन लॉकडाउन से निकलकर ये लड़ाई अब जान और जहान दोनों को बचाने के लिए लड़ी जा रही है, जिसमें नियमों और पाबंदियों पर लोगों की लापरवाही हावी हो रही है और कोरोना बढ़ता जा रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।